आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मेरा ये प्रश्न है कि अगले जन्म का कर्म हमें इस जन्म क्यों मिलता है? ऐसा तो सरकार नहीं करती कि इस जन्म पर आप मर्डर कर दिए या कुछ गलत काम कर दिए तो अभी जेल होगी, तो यहाँ भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि इस जन्म का कर्म हमें उस जन्म में देते हैं? मैंने सुना है कि अंग्रेजों की सरकार ने सावरकर को दूसरे जन्म की भी सजा इसी जन्म में दे दी थी। पता है, आपने सुना इस बात को? मैंने सुना है, सही है कि गलत भगवान जाने। तो सरकारें भी, कुछ लोग जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो मानते हैं अगला पिछला जन्म। तो आपको क्या हो रहा है कि पिछला जन्म का कोई जन्म मिल रहा है क्या? नहीं, मैं देखती हूँ जैसे छोटी बच्ची है, अभी आपने देखा कोलकाता में क्या हुआ, एक डॉक्टर के साथ कितना बेकार दुष्कर्म हुआ बेचारी के साथ, और छोटी बच्चियों के साथ होता है दुष्कर्म ऐसा। तो छोटी बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? भगवान उनकी मदद क्यों नहीं करते? वो छोटी बच्ची ने क्या ही बिगाड़ा होगा किसी का? तब भगवान क्यों नहीं आते? आप कहते हैं कि भगवान मदद क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं कहते कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार क्यों नहीं देते? हम हमेशा दोषी भगवान को क्यों बनाएं? हम क्यों ना माँ बाप को दोषी बनाएं कि जिन माँ बाप ने ऐसी औलाद पैदा की कि वो किसी बेटी के साथ दुराचार कर रहा है, तो उसके माँ बाप ने क्यों नहीं बेहतर संस्कार दिए? मैं तो आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ, पर ना जाने कौन आपको किस नज़र से देख रहा है। तो ये नज़र जो है ना, ये नज़र को नज़रिया देना ही माँ बाप का धर्म था। तो आपने भगवान पे हमेशा आरोप लगाया, ये दुनिया भगवान पे आरोप लगाती है, माँ बाप पे आरोप क्यों नहीं लगाया गया? बताओ गलती किसकी है, माँ बाप की या भगवान की? माँ बाप की है, पर मैं ये भी कह रही हूँ भगवान ने तो इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर संसार दिया, इतना सुंदर सब कुछ दिया, क्यों नहीं माँ बाप अपने बच्चों के प्रति सजग हो रहे हैं? क्यों नहीं बच्चे के प्रति माँ बाप जिम्मेदार हो रहे हैं? आजकल माँ बाप लापरवाह हैं, बच्चे मोबाइल पे कमरे में घुसे घुसे कुछ भी देख रहे हैं, माँ बाप को कुछ नहीं पता। अब जब वो गंदी गंदी चीज़ें दिन भर मोबाइल पे देखेंगे बेटा, तो वो गंदगी जो दिमाग में घुस गई, अब वो कहाँ उतारेंगे? तो छोटी बच्ची मिले या बड़ी मिले, अरे बच्चियों का तो छोड़ो, बूढ़ी बूढ़ी 80-80 साल की बूढ़ी स्त्रियों का भी दुराचार हो जाता है कई बार। तो ये वो लोग हैं जो भरे पड़े हैं गंदगी देख देख के। अब सरकार क्यों नहीं करती कि सारे मोबाइलों पर सोशल मीडिया से गंदी तस्वीर, गंदे चित्र, गंदी वीडियो हटवाए? हमेशा भगवान दोषी क्यों, सरकार और माँ बाप दोषी क्यों नहीं? आप बताओ, आप जो मोबाइल पर देखती हो या जो भी देखते हैं, जो गंदगी मोबाइल पर है वो कौन हटवाएगा, भगवान या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हटवानी। तो वो गंदगी होना सही है या गलत है? गलत है। तो क्यों नहीं हट रही है वो गलत चीज? क्यों नहीं हट रही है? सरकार क्यों नहीं हटा रही है? और दोष हम भगवान पे दे रहे हैं, लोग भगवान पे आरोप लगा रहे हैं। भाई राजा भी तो दोषी है। क्यों हमारे देश में ये गंदी फिल्में चल रही हैं? क्यों हमारे देश में अश्लील पिक्चर बना रहा है बॉलीवुड? बॉलीवुड का भी तो कसूर है। बलात्कार करना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने सिखाया। कैसे रेप किया जाता, पूरा सीन दिखाया उन्होंने। सारी पिक्चरों में बलात्कार के सीन अधिकांश पुरानी पिक्चरों में मिल जाएंगे आपको। तो लड़के जब वो देखते हैं तो उनको लगता है जब उसने किया तो अपन भी करते हैं, तो वो भी करता है। भगवान को दोषी क्यों बनाते हैं आप लोग? भगवान को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? बॉलीवुड को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते जब वो गंदी पिक्चरें बनाता है? सरकार को कटघरे में क्यों नहीं करते खड़े जब वो गंदी गंदी पिक्चरों की इजाज़त देता है? और माँ बाप को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा करते कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार क्यों नहीं देते? किसी बेटी के बलात्कार होने में उसके लड़के के माता पिता की गलती है, तुमने अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए? नारी का सम्मान करना क्यों नहीं सिखाया अपने बच्चे को? माँ बाप को भी दंड मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, मैं देखती हूँ माताओं को अक्सर ज़्यादा भेदभाव तो माताएं ही करती हैं लड़कियों के साथ, क्योंकि बच्चों को बहुत छूट देंगी लड़कों को। अगर लड़की लड़का पढ़ रहा है तो अक्सर मैं देखूंगी कि लड़कों को कभी नहीं कहेंगे कि तुम ये काम कर लो या वो काम कर लो, हमेशा लड़की को ही बोलेंगी कि नहीं जाके तुम करो। पोछा भी लगाना है, चाय बनाना, छोटे मोटे काम तो बच्चों से करवा ही सकती हैं। अगर ये जो फैला है, बुराइयां फैली लड़कियों के साथ, इतना लड़कों को इज्जत मांगनी पड़ती है, देता कोई नहीं है। अक्सर मैं देख रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, पुरुष सशक्तिकरण तो नहीं चल रहा है।
तो माताएं, अगर माताओं के साथ गलत हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार माता ही है, क्योंकि माताएं लड़कियों को तो बहुत सहनशील बनो, इज्जत करो सबकी, लेकिन बच्चों को अपने लड़के के साथ अगर भेदभाव लड़का लड़के के साथ हो रहा तो माता ही करती है लड़की के साथ भेदभाव। मैं अक्सर देखती हूँ लड़कियाँ कुछ भी पहनेंगे तो टोकेंगे, लड़के कुछ भी पहनेंगे कहीं भी जाएंगे तो नहीं टोकेंगे, क्योंकि माताएं ही कहती है अरे तुम तो लड़की हो, तुमको पहनना करना चाहिए, संस्कार अच्छे दो, लड़कों का क्या, वो तो काट ही लेंगे अपनी जिंदगी। तो अगर माताएं हमारी वृद्धाश्रम आ रही हैं तो इसकी जिम्मेदार भी वो खुद हैं, क्योंकि अगर अब भाई लड़कियों को सिखा रही हैं आप, मुझे लगता है लड़कियां खुद सीख लेंगी। आप बच्चों को दीजिए, आप लड़कों को सिखाइए कि लड़कियों की इज्जत आप खुद करें। अगर वो माताएं सिखाएंगे कि हमारी इज्जत करो, अपनी बहन की इज्जत करो, और काम सिर्फ एक लड़की नहीं करे, लड़का भी करे। अगर लड़कियों को बोल रही हैं तो लड़कों को भी बोले। सही है, मैं भी झाड़ू पोछा घर में चौका बर्तन सब कर लेता हूँ। भाई ये नहीं करे कि ना सही बोल रही हो आप, सही सिखाना चाहिए, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। लेकिन लड़कियों को देखो, आज आप लड़की हो, जब कल आप शादी होगी और आप माँ बनोगी ना, तो आप भी लड़कों के लिए ही रोगी। मैं नहीं रहूंगी, एक बेटा दे दे। मैं लड़की को बहुत अच्छे संस्कार, लड़कों को भी बहुत अच्छा, मैं लड़की के लिए एक बार ये बात आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन देखो, मैं लड़कों को जरूर दूंगी। हर लड़के को सारे काम आने चाहिए, बेटी ही सारे काम क्यों करे। मैं भी अपने घर में झाड़ू, मैं सारे काम जो आप कर लेती हो ना मेरी बहन, मैं सारे काम कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन चौका रोटी बनाना तो, सब। अरे गुरुजी, आप जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, आप जैसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाह रही कि आप प्लीज माताओं को ये कहिए कि जितना लड़कियों को संस्कार दे उससे ज्यादा लड़कों को संस्कार दे, ताकि हम लड़कियां लड़कों से इज्जत मांगे नहीं बल्कि वो खुद करे, क्योंकि जितना लड़कियां त्याग करती है उतना लड़का कभी त्याग नहीं कर सकता। सही है, आप ठीक कह रही हो। हर माँ को चाहिए कि वो अपने लड़के को नारी का सम्मान करना बचपन से सिखाए। ये कथा मैं बोलता हूँ बेटा। धन्यवाद आपका। खुश रहो।